वाह मोदी जी वाह। आज तो आप वह कारनामा कर गए जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज आपके इस कारनामा को देख के तालियां बजाने का मन कर रहा है कि आज जो आप कर रहे हैं इस देश के लिए। मुझे पता चल गया और इस देश के हर एक नागरिक को पता चल गया कि ये देश किस विकास की ओर जा रहा है। आपने जो कि एक नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इधर साइड में आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से मोदी जी ये नारा जो लगाते हैं इसका कितना अच्छे से पालन कर रहे हैं। वो तस्वीरें आपके समक्ष दिख रहा है कि जो पुलिस वाले हैं बहुत ही आराम से आते हैं और किस तरीके से महिलाओं को, इस लड़की की जो भी साइड में खड़ी लड़कियां हैं उनको किस तरह से पीट रहे हैं। ये बात तो छोड़िए, ये जो नारा लगाते हैं इसका पालन तो मोदी जी किस तरीके से कर रहे हैं वो तो हो गया। अब देखिए एक और चीजें सामने आई है, जो दिल्ली में जंतर मंतर में जो सीजेपी जो है प्रोटेस्ट कर रही है, उसमें जो पुलिस वाले आए थे वो पुलिस वाले प्राइवेट पुलिस वाले थे। अभी देखिए, अभी तक सरकारी पुलिस वाले नहीं, प्राइवेट पुलिस वाले थे। उसका भी तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये प्राइवेट पुलिस वाले थे। देखिए सर, मेरा एक सवाल है, आपने ये इसमें नेम बेच वगैरह क्यों नहीं लगा रखी? वर्दी में हो ना आप तो, ड्यूटी पे हो ना आप तो, आप ड्यूटी पे हो ना? हाँ। या आपके शूज भी स्पोर्ट शूज अलाउ रहते हैं क्या? हम प्राइवेट आदमी हैं, हमारे अलाउ है। अच्छा, प्राइवेट आदमी। आपका नाम क्या है? शुभ नाम? महिपाल नाम है। महिपाल। हाँ। अच्छा, तो प्राइवेट आदमी को ऐसे शूज अलाउ होते हैं? अच्छा, ये रही मोदी जी के पूरी करतूत। अभी तो ये छोड़िए, अब बारी आ जाती है गोड़ी मीडिया की, जो आज के समय ये दलाल, एक तरफ से कहें चाटुकर्ता का भी एक हद होती है। इन्होंने क्या कहा कि जो इस प्रोटेस्ट में जो लाठी चार्ज हुआ था, लाठी चार्ज में बच्चे नहीं, मतलब बच्चे जो भी हैं घायल हुए हैं उनकी जो है नहीं गणना हुई है, लेकिन इनकी गणना में एक चीज पहले आ गया है कि वहां पर कितने पुलिस वाले जो है घायल हुए हैं, कितने आईपीएस ऑफिसर घायल हुए हैं। से लेकर आंसू गैस तक के गोले चले। फिलहाल आज दिल्ली में जंतर मंतर पर तो सीजेपी का विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया। प्रदर्शनकारी केरल हाउस के पास बैठे हैं। इस खबर में इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग बता दें हम आपको। दावा है कि दिल्ली पुलिस अलग अलग जगहों से मिल रही शिकायतों के आधार पर अलग अलग एफआईआर दर्ज कर रही है। 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने वीडियो दिया है जिसमें प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर भी हमला हुआ है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर भी पत्थरबाजी की है, उन पर वार किया है। दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने जनपथ पर कई दुकानें तोड़ी हैं। हिंसा में 5 से ज्यादा आईपीएस अफसर घायल हैं, ये जानकारी दी जा रही है और ये उसी का वीडियो आप देख रहे हैं। तो क्या है हकीकत इसकी? एक तरफ पुलिस के लिए कहा जा रहा है कि उसकी तरफ से अतिरिक्त बल का इस्तेमाल, दिल्ली पुलिस ने कहा कि नहीं, हमने कम बल का इस्तेमाल किया है, संयमित रहे हैं। और दूसरी तरफ अरविंद, ये तस्वीर जो पुलिस के द्वारा है हमारे सामने और जिसमें पत्थर चलते हुए, और आपकी भी रिपोर्ट में हमने देखा कि सड़क पर वो पत्थर पड़े हुए थे। क्या कहा जा रहा है, कितने पुलिसकर्मी घायल हैं इस समय? देखिए, पुलिस और सीएपीएफ के जवान मिलाकर 50 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हैं, कई को चोटें लगी हैं। 5 जो आईपीएस अधिकारी हैं उनको वो जख्मी हुए हैं। इस पूरे मामले में कई जगह पथराव हुआ है, जनपथ इलाके में दुकानों पर पथराव हुआ। उसके अलावा कई तस्वीरें आज तक के पास है जिसकी पुष्टि दिल्ली पुलिस ने की है। पुलिस पर अटैक हुआ है, सीएपीएफ के जवानों पर अटैक हुआ, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। साथ ही साथ पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया है और ये सब कुछ नई दिल्ली इलाके में हुआ है जो बेहद संवेदनशील इलाका है। देखिए, अरे दलाली का भी एक हद होता है। ठीक है, मानता हूं कि पुलिस वाले घायल हुए हैं, आईपीएस घायल हुए हैं, लेकिन वहां पर बच्चे भी घायल हुए। कितने बच्चे वहां पर कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है कि एकदम बहुत ज्यादा चोटीले हो गए हैं, सर फट गया है, पैर टूट गया, हड्डियां टूट गई हैं। ये नहीं आप दिखा पा रही हैं। अरे भाई, आप इसे दिखाएंगे क्यों? क्योंकि आप जिसके तलवे चाटती हैं वो आपको ये अनुमति दिया ही नहीं है कि आप जाकर वहां पर ये दिखाइए कि जो है
कितने विद्यार्थी घायल हुए हैं, चाहे कितने पेरेंट्स घायल हुए हैं, कितने छोटे मासूम बच्चे घायल हुए हैं, ये आप नहीं दिखा सकते। आप तो बस इतना दिखाएंगे कि वहां कितने पुलिस वाले घायल हुए हैं, कितने वहां पुलिस वाले, चाहे वहां को जो नेता गए वो क्या हुआ है उनके हाथ साथ है, वो भी और बीजेपी की नेता रहेंगे तब। यहाँ पर अखिलेश यादव जी आए हैं और भी बहुत सारे नेता लोग आए हैं, राहुल गांधी जी भी आए हैं। अब इनकी बातों को लेकर और एक उल्लंघन डाल रहे हैं, एक अन्य बातें बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें इनके कहने पर आ रहा है, लेकिन वहां पर बच्चों के हित के लिए नहीं हो रही। जब राहुल गांधी प्रोटेस्ट के लिए बैठे थे तो बताया जा रहा है कि जिस जगह पर प्रोटेस्ट के लिए बैठे थे वहां पर बैठने की अनुमति नहीं है। अरे मेरे भाई, मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस सरकार से भी कहना चाहता हूँ, जब आपकी अनुमति नहीं है किस जगह पर बैठने के लिए, यानी कि उन लोग को बैठने के लिए, तो आप क्यों नहीं निर्णय ले रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा दीजिए, दिलवाइए। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा दिला देते हैं तो अभी प्रोटेस्ट जितना हो रहा है सब के सब खत्म हो जाएगा, पल भर में खत्म हो जाएगा। लेकिन आप ये निर्णय नहीं लेकर आप ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिससे लग रहा है कि मतलब ये देश के नागरिक नहीं बल्कि क्रिमिनल हैं, एक तरफ से आतंकवादी हैं। इन लोगों के साथ ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। जब आपके अंदर वह क्षमता है ही नहीं तो आप छोड़िए उस पद को, वो पद आपके लायक है नहीं। आपके वश का होता ना तो कभी ये निर्णय ले लिए होते हैं, और आज सीजेपी या फिर अदरवाइज जितने विद्यार्थी वहां पर पहुंचे हुए हैं वो सब के सब सही सलामत होते हैं। ये तस्वीरें आपको नहीं दिख रहा है पुलिस वाले किस तरीके से, किस बेहूदगी तरीके से इन बच्चों को पीट रही है, वो तो आप नहीं दिखा सकते। और ना तो इस पर कोई जो है हमारा सरकार है इस पर कोई एक्शन ले सकता है। ये एक्शन कहाँ लेगा? जब पैसे वाले रहेंगे, अब पैसे वाले की जगह पर पैसा मिल गया भाई तो अपना काम कर लेते हैं। पैसा मिल रहा है ना, पैसा जहां मिलेगा वहां काम करेंगे। देश में क्या घटना हो रही है, विद्यार्थियों के साथ क्या घटना हो रही है, वो तो नहीं है। यहाँ पर ये सरकार शिक्षा को हमेशा के मतलब कहने शिक्षा को गिरा रही है। ये भाषणों में तमाम भाषण देती है, कहती है कि भाई शिक्षा को जो है अच्छा बनाया जाएगा, शिक्षा को जो है ये विकास किया जाएगा, वो विकास किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ भाषणबाजी होता है। रियल जो होता है, रियल ये घटना जो होती है जमीनी स्तर से, ये एक भी सही नहीं है। इस सरकार के जरिए ये जो भी स्कूलें हैं, स्कूलों को बंद करवा दे रही है। जो अच्छे शिक्षक है पढ़ा रहे हैं अपने संस्था में, उसको बंद करवा रही है। क्यों बंद करवा रही है? इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ के अच्छा स्कोर कर जा रहे हैं, अपने भविष्य को बना ले रहे हैं। लेकिन जो इस देश के बच्चे हैं, इस देश के जो गरीब परिवार से बच्चे आ रहे हैं, वो लोग अपने बच्चे को इसी शहर में, इसी देश में पढ़ा रहे हैं, तो उनका भविष्य इसी देश से है। तो ये अब वह क्या कर रहे हैं? सोच यही रहे हैं कि अगर ना तो ये देशवासियों पढ़ेंगे और ना तो कभी सरकार के कुछ मतलब इसी बातें कहेंगे। जो लोग पढ़े हैं वो लोग आवाज उठा रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज करवा रहे हैं। और जो नहीं पढ़े हैं भाई उनके लिए आगे की जो सिस्टम है उसको करप्ट करने में तुली हुई है। यही है आज के बीजेपी सरकार की और ये बीजेपी के दलाल मीडिया की। ये दो चीजें सबसे खतरनाक साबित हो रही हैं इस भारत देश को गिराने के लिए। ये नहीं चाहती है कि हमारा देश आगे जाए, और आगे जाने के लिए यही युवा जब अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपने हर एक चीज से अच्छे मतलब कि जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं उसमें अच्छे अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे, अच्छी तरीके से सब कुछ होगा, तभी देश आगे जाएगा। इस तरह से अगर करवा रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें ले जाकर पिटवा रहे हैं, तो ये इससे देश नहीं बदलेगा। मोदी जी, इससे देश नहीं बदलेगा। ना कभी आप इस देश के विकास की ओर सोच रहे हैं तो कल्पना छोड़ दीजिए, आपके बस की बात नहीं है। बाकी मैं जनता से सवाल करना चाहता हूं, क्या इस सरकार से आप लोग संतुष्ट हैं? यदि हाँ तो भी बताइए, ना हो तो भी बताइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस देश में इस सरकार के उपस्थिति में, इस सरकार की देखरेख में कभी सुरक्षित रह पाएगी। आज बेटियां सुरक्षित नहीं है, नारा दुनिया भर के लगाया जाता है। आज देश में हर एक नागरिक सुरक्षित नहीं है, लाठी चार्ज किया जा रहा है। जो कहा जाता है कि पुलिस वाले, ये होता है कि जो भी नागरिक होते हैं वो ये सोचते हैं पुलिस वाले हैं, मैं सुरक्षित हूं, लेकिन उन्हीं के उपस्थिति में ये असुरक्षित हो रहे हैं। तो देश में विकास नहीं कहा जाता है। मैं जनता से इतना कहूंगा कि इस बार आप किसे सीएम या पीएम चुनना चाहते हैं, आप लोग अपने वोट को सही जगह पर, सही दिशा में दीजिए, और नहीं तो फिर जीवन में हमेशा इसी तरह से ऐसे ही होता रहेगा। आप लोग अपने सामने देख रहे हैं
कहा जाता है चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, लेकिन सब मानते हैं कि उसने चाय बेचा। और आज देश को बेचने में, देश में हो रही सभी चीजों को बेचने में जो सब लोग जानते हैं कि वही कर रहा है, तो इस पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है, आप अपने अनुसार अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।